आज की ये महफिल और आज का ये मंजर देख करके ऐसा महसूस होता है कि आज आप हज़रात की कोई ईद की रात है। क्योंकि इस वक्त इतना मजमा राउरकेला के अंदर मैंने नहीं देखा था कि अभी 9:30 भी नहीं बजे और तादाद इतनी हो गई कि कुछ लम्हों में बहुत सारी कुर्सियां होने के बावजूद भी कम पड़ जाएंगे। ये मंजर और ये लोगों की तादाद और आज की ये महफिल ये इसलिए है इस मुकद्दस सरजमीन पर पहली बार एक ऐसे शहजादे रसूल औलादे गौसे आजम मुबल्लिग इस्लाम खतीब हिंदुस्तान हजरत सैयद शाह मोहम्मद अमीनुल कादरी दावत बरकातुहुल कुद्सिया की आमद हो रही है। जो एक खानकाही पीर की हैसियत से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक उम्दा खतीब की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। आपकी निगाहें उन्हीं का रास्ता तक रही हैं, ये मुझे एहसास है। मगर आप इत्मीनान रखें, बहुत जल्द ही हजरत सैयद साहब क़िबला आपके रूबरू होंगे, जिन्हें आप मोबाइल में देखते और सुनते रहे हैं। आज इंशाअल्लाह उन्हें आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे और अपने कानों से सुनेंगे। आने वाला कितनी दूर से आ रहा है, आने की उसकी नौइयत क्या है, शायद उससे आप बेखबर होते हैं। मैं आपको बाखबर कर दूं कि एक ऐसी शख्सियत आपके दरमियान जलवागर होने वाली है जिसकी रातें मिंबरे नूर पर गुजरती हैं तो दिन सफर में गुजरा करता है। एक इंसान को आराम की भी जरूरत होती है। उनके पास भी आंखें हैं जो कभी थकती हैं, उनके पास भी हाथ और पांव जो कभी बोझल होते हैं। मोहब्बत ये नहीं होती है कि आप किसी को परेशान करके उसके हाथों को खींच करके चूम लें। ये मोहब्बत की दलील नहीं होती है, बल्कि मोहब्बत वो होती है जिसमें महबूब को तकलीफ ना हो। अगर हमें फैज मिलना होगा तो दस्तबोसी से नहीं, निगाहों से निगाहें दो चार होंगी। दिल में महबूब के चेहरे को बसाएं, इंशाअल्लाह उससे आपको फायदा पहुंचेगा। और जब दिल चाहे कि नहीं दस्तबोसी करनी चाहिए तो इकबाल नूरी ये जरूर कहेगा कि घर को पलट जा,
कभी माँ और बाप के हाथ को भी चूम करके देख, वो भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। पीरों की दस्तबोसी के साथ साथ आपके वालिदैन का भी हक है। इन पीरों के हाथों को चूमोगे तो सही है कि जन्नत का रास्ता मिलेगा, मगर बाकी कदमों को चूमोगे तो डायरेक्ट जन्नत ही तो मिलेगी। अब आपको सोचना है कि आप अभी रास्ते को तलाश कर रहे हो या डायरेक्ट मां के कदमों को बोसा दे करके जन्नत को बोसा देना चाह रहे हो। तो परेशान ना होइएगा, आप इत्मीनान के साथ वो आएंगे। पहली बात, आप एक ऐसी छाप छोड़ दीजिए कि आइंदा वो तारीख देने पर मजबूर हो जाएं। जब यहां से एक अच्छा तासुर लेकर के वो जाएंगे तो ये खतीब हैं, कहीं ना कहीं ये बयान भी कर देते हैं कि मजमा तो मैंने फला जगह देखा था, कंट्रोलिंग तो फला जगह मैंने देखी थी, अकीदत और मोहब्बत तो फला जगह मैंने देखी थी, कोई तकलीफ नहीं हुई और सुनने वाले हमातन गोश होकर के तकरीर सुनने आए थे। उलमाए किराम, सादाते किराम के चेहरे की जियारत किया करें, उनके बयानात को सुना करें, उस पर अमल करने की कोशिश किया करें, उन्हें परेशान न किया करें। खाने काबा के अंदर लगा हुआ हजरे अस्वद अगर किसी हाजी को तकलीफ देकर के चूमने की जरूरत पड़े तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, मुसलमान को तकलीफ देकर के हजरे अस्वद का बोसा न ले, जहां भी तुझे मैसर आए हाथ उसकी तरफ उठा करके चूम ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत वही सवाब अता फरमाएगा। तो ये जहन में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। भी हजरत इमाम साहब किबला ने फरमाया, बल्कि गाड़ी ही में बात चल रही थी कि मुसाफा करने से तकलीफ होती है, तो हजरत सैयद साहब किबला ने फरमाया कि नहीं, लोग मिलना चाहते हैं तो मिलने का मौका दिया जाएगा, मगर उनसे ये कहिएगा कि प्रोग्राम से पहले नहीं, क्योंकि प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोग्राम जब खत्म होगा तब आप उनसे मुसाफा कर लीजिएगा, मगर अपने आप को सोचते हुए। नमाज पढ़ने वालों की तादाद यहाँ माशाल्लाह रहती है, कौन नहीं जानता कि फजर में असल में मुसाफा होता है, मगर कितने लोग मुसाफा करते हैं, कितने लोग इमाम साहब से मिलते हैं, हजरत साहब से मिलते हैं या आपस में मिलते हैं। वो तो तलाश करते हैं कि कब दुआ खत्म हो जाए कि हम निकल जाएं। और अगर 10, 20, 50 लोगों से मुलाकात की बारी आ जाए तो कहते हैं आज तो मैं थक ही गया। 50 लोगों से हजरत मुसाफा करना कोई मामूली काम है। जब तुझसे ये नहीं हो सकता कि तू 50 नमाजियों से मस्जिद के अंदर मुसाफा कर सके, तो क्या आने वाला खतीब वो इंसान नहीं है? वो भी एक इंसान है। ऐसे हजारों से मुलाकात करना, मुसाफा करना उसके लिए भी मुश्किल होता है। मेरी बात अगर आसान लफ्जों में समझ में आती हो तो अमल करने की कोशिश करें, तकलीफ न पहुंचाएं। जल्दी उनको निकलना भी है, ये ज़हन में रखिएगा। ये नहीं कि हजरत सुबह तक मुसाफे करते रहेंगे, उन्हें प्लेन की जियारत नहीं करनी, उस पर सफर करना है। लायक़े मुबारकबाद है आप हज़रात कि आली जनाब अलहाज हाफिज कलीमुल्लाह साहब कादरी ने आपको ये मौका मैसर किया, अजीज़म तकी जमाल सल्लमहू की शादी के मौके से, कि उस खतीब को इस सरजमीन पर उतार लिया जिस खतीब की जल्दी तारीखें नहीं मिला करती हैं। और वो खतीब ऐसा खतीब नहीं है जो पैसों पर चलता हो, पैसों पर काम करता हो,
वो खतीब ऐसा है, जब तारीख दे देता है तो टिकट का भी मुतालबा नहीं करता। मैंने मालवा शरीफ की सरजमीन पर देखा है और एक आध प्रोग्राम में भी देखा है, वो टिकट का भी मुतालबा नहीं करते। भी बात चल रही थी तो हजरत ने फरमाया हो सकता है कि किसी वजह से मैं ना आ सकूं, फिर वो टिकट का पैसा कहां जाएगा। इसलिए आने के बाद फिर टिकट भी लोग देते हैं और नजराना इतना देते हैं कि मांगने वाला उतना नहीं पाता है जितना मिनबागे सैयद साहब पा जाए। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह के रसूल का एहसान है। अब आइए, मैं बहुत ज्यादा तमहीद नहीं बयान कर सकता, मैं कुछ अपनी गुफ्तगू भी करूं। अभी दो शोरा नात खां आपके दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं और एक बेहतरीन शायर जो सिर्फ हमदे बारी ताला पढ़ करके अभी तशरीफ रखते हैं। वक्त ने साथ दिया तो अभी हजरत का कलाम भी सुनना है। हजरत मोहम्मद सिराज कादरी साहब बड़ी दूर से सफर करके आए हैं, इनकी अहमियत मैं उजागर नहीं करना चाहता कि ये भी परेशान हो जाएं। बहरहाल सुकून कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली, सुकून कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली, दरे हबीब मिला, सारी कायनात मिली, दरे हबीब मिला, सारी कायनात मिली। और दुरूद पाक का जब से हिसार हासिल है, दुरूद पाक का जब से हिसार हासिल है, तमाम रंजो अलम से हमें नजात मिली। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी यकीन के साथ पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला ज़बीहि व आलिहि अब्दुद्दुहूर व कर्रमा। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, अभी खत्म तो नहीं हुआ और मेरे नबी का मिलाद तो खत्म भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आज मेरा जो टॉपिक है वो निकाह के ताल्लुक से, जिसके लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ। मैं ना आपके लिए कोई अजनबी हूँ, ना गैर शनासा हूँ, ना आप हमारे लिए अजनबी हैं। बस इतनी ही देर में गुफ्तगू करूंगा कि जितनी देर में दूसरा मेहमान इस लायक आ ना जाए, बस उतनी ही देर में गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बाबे मदीनतुल इल्म, वो इसकी तफसीर में बयान करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि यहां हसना से मुराद नेक बीवी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ रब हमें दुनिया में बेहतरीन बीवी आता फरमा दे। वफिल आखिरती हसना, और इस हसना से मुराद जन्नती हूर है, और आखिरत में हमें हूर अता फरमा दे। वक़िना अज़ाबन नार, और हमें दोज़ख के अज़ाब
यानी जो खराब बीवी होती है उससे बचा ले। इस तफसीर की रोशनी में नेक बीवी अगर किसी को मैसर हो जाए तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है, उसका घर जन्नत कदा बन जाता है, उसके मुआशरे में खुशहाली पैदा हो जाती है। और अगर वही बीवी नाकारा मिल जाए तो न सिर्फ शौहर बल्कि बहुतों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बीवी अगर नेक हो, शौहर गरीब हो, नेक बीवी शौहर को अमीर बना देती है। और अगर शौहर अमीर हो, बीवी नेक न हो, तो वही बीवी उस करोड़पति को लाकर के फुटपाथ पे पहुंचा देती है। बहुत अहम रोल होता है बीवी का। वो बीवी मिलेगी कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबा लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फल बिज़ाति दीन तरबत यदा। निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। माल की वजह से कोई निकाह करता है, सामने वाला कितना मालदार है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, मैं मालदार हो जाऊं, इससे बड़ा भिखारी मुझे कोई नजर नहीं आता। खानदानी शराफत, कोई बहुत बड़ी कुर्सी का मालिक हो, वो मेरे हिस्से में आ जाए, उसकी बेटी बहन मिल जाए मुझे। हुस्नो जमाल का कोई पैकर मिल जाए कि जब घर में उतर आए तो हर देखने वाला ये कहे कि बिल्कुल परी जैसी बीवी इसको मैसर हो गई। या तो फिर दीनदारी की बुनियाद पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन चारों में जिसकी तरफ रग़बत दिलाते हैं अपने उम्मतियों को, आका फरमाते हैं फर्ज फर्ज बिज़ाति दीन। माल वाले को नहीं, खानदान वाले को नहीं, हुस्नो जमाल वाले को नहीं, बल्कि जो औरत दीनदार हो उसे तरजीह दिया करो। क्यों? मालदारी ये कभी कभी झटके में आ जाती है। लग गई लॉटरी किसी की, कुर्सियां न जाने कितनी आती है चली जाती हैं, न जाने कितने हसीनाओं को आपने देखा होगा कि एक बार अगर चेचक निकल आए, पेट खराब हो जाए तो सुहारा हो जाए। कब तक हुस्नो जमाल रहेगा? मगर दीनदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो घंटों में, मिनटों में, महीनों में कोई दीनदार होता है। दीनदारी एक ऐसी चीज है, माँ बाप दीनदार होते हैं, घर के अंदर बच्ची जन्म लेती है, बचपन से लेकर के बुलूगत की मंजिल तक अच्छी तरबियत की जाती है, अच्छी तालीम दी जाती है, उसके लिए अच्छा माहौल बनाया जाता है, तब जाकर के कोई लड़की दीनदार हुआ करती है। ये दीनदारी इतने आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। वो औरत जो दीनदार होगी, आज के मुआशरे में 20-25 साल के बाद जब आप उस लड़की को अपने घर के अंदर लाएंगे तो वही पाठ वो पढ़ाएगी जो उसने माँ बाप से सीखा होगा, पढ़ा होगा। जैसे इज्जत अपने बाप की करती थी वैसे इज्जत अपने ससुर की करेगी, जैसे माँ की इज्जत करती थी वैसे सास की करेगी, बहन भाइयों की जैसे इज्जत करती थी अपने दूल्हा के भाई बहन की इज्जत वैसे करेगी। वो समझेगी जो शौहर होता है वो बीवी के सर का ताज हुआ करता है। शौहर के हुक्म की बजावरी करेगी, उसकी फरमाबरदारी करेगी और उसके जरिए से जो औलाद पैदा होगी, जैसी परवरिश उसकी हुई है उसी नेहत पर आने वाली औलाद की परवरिश करेगी।
फिर बताओ मुआशरे में बिगाड़ होगा? नहीं हो सकता। मैं इजमाली तौर पर मुख्तसर से वक्त में 4 अहम फायदे की तरफ मैं आप के दरमियान में आप बयान करना चाहता हूं कि निकाह करने से फायदा क्या होता है। ये एक पाकीज़ा रिश्ता है, एक मुकद्दस जोड़ा जन्म लिया करता है। 2 नजरिए एक नजरिया बन जाते हैं, 2 फिक्रें एक फिक्र हो जाती हैं, बल्कि 2 जिस्म एक जान बन जाते हैं। इसे कहते हैं मियां और बीवी। जिसको हमने खादिमा और नौकरानी समझा, वो खादिमा नौकरानी नहीं, पार्टनर ऑफ द लाइफ है। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि अखलाक की हिफाजत हो जाती है। अखलाक वो नहीं जो हम आप बोलते हैं, मैं उसकी वजाहत करूं। अखलाक से मुराद ये है मर्द और औरतों की निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत हो जाती है। जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक लड़के और लड़कियों की निगाहें भटकती रहती हैं। निगाह भटकती है, ख्यालात भटकते हैं। ख्यालात जब भटकते हैं तो बुराइयां जन्म लेती हैं। कौन नहीं जानता अगर कोई भूख से सख्त परेशान हो और उसे हलाल रिज़्क मैसर न हो, क्या करेगा वो? हराम रिज़्क को हाथ लगाएगा कि नहीं? अपनी भूख को मिटाने के लिए हराम ग़िज़ा खाएगा कि नहीं खाएगा? एक नौजवान लड़का या लड़की जब उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, उनके अंदर भी एक भूख होती है। अगर जायज तरीके पर अल्लाह के रसूल की हदीस की रोशनी में कि जब औलाद बालिग हो जाए तो शादी कर दो। हम इंतजार करते हैं ये 25 साल का हो जाए, ये 30 साल का हो जाए, फला डिग्री हासिल कर ले, उसके बाद हम रिश्ता लगाएंगे। और जब वो डिग्री पाता है तब तक उसका रिश्ता खुद ब खुद तय हो जाता है। वालिदैन हाथ मलते रह जाते हैं। भूल तुमने किया है जो वक्त पर तुमने शादी नहीं की। अगर वक्त पे शादी करते, नाजायज रास्ते को इख्तियार नहीं करता, हराम रास्ते को नहीं चुनता, तुमने जायज तरीके पर जब उसकी ग़िज़ा नहीं दी तो नाजायज तरीके पर वो ग़िज़ा हासिल करेगा। ये नोट कर लो। अखलाक की हिफाजत जब शादी हो जाती है तो निगाह की भी हिफाजत हो जाती है, शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स भी निकाह करने की ताकत रखे उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। क्यों? अल्लाह के रसूल अगले जुमले में उसकी इल्लत भी बयान कर रहे, वजह भी बयान कर रहे हैं। क्योंकि जब निकाह हो जाता है तो ये निकाह निगाहों का भी मुहाफिज होता है और शर्मगाहों की भी हिफाजत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह फरमाते हैं, इज़ा तज़व्वज लब फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। जब बंदा निकाह कर लेता है, अभी अजीजम तकी जमाल कादरी बैठे हुए हैं, आधा दिन लेकर के, अभी मुकम्मल नहीं हुआ इनका। आज सैयद साहब के इजाबो कबूल कराने के बाद फिर इनका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ा तज़व्वज लब, जब बंदे वो भी निकाह कर लेता है, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, तो उसका आधा दीन भी मुकम्मल हो जाता है। अब चाहिए कि जो आधा रह गया है उसमें, उस सिलसिले में अल्लाह से डरता रहे, खौफे खुदा रखे।
यानी जब निकाह कर लिया, आधे की हिफाजत यानी शर्मगाह की हिफाजत हो गई। अब पेट के ताल्लुक से फिक्रमंद रहे। इंसान जो हमारा आदमी दुश्मन है, उसके हेडक्वार्टर दो हैं, एक शर्मगाह दूसरा पेट। जब बंदे मोमिन निकाह कर लेता है तो शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। अब भी हजरत पेट बाकी रह गए। इसके ताल्लुक से खौफे खुदा दिल में बसाना होगा, हराम रिज़्क़ से बचना होगा, हलाल रिज़्क़ खाना होगा, हलाल रिज़्क़ खाना होगा। पेट के ताल्लुक से हमें फिक्रमंद होना होगा। दूसरा फायदा बड़े इजमाल के साथ में चल रहा हूं, राहतो सुकून का हुसूल। जब शादी हो जाती है तो शौहर बीवी के सुकून का बाइस बन जाता है और बीवी शौहर के सुकून का बाइस बन जाती है। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, शादी कर लो ताकि उसके जरिए तुम्हें सुकून मैसर हो जाए। सुकून कौन नहीं जानता? मर्दों का काम है बाहर से कमा कमा के लाना, जरूरियाते जिंदगी का एहतमाम करना। औरतों का काम होता है घर की चार दीवारी में रह करके अहलो अयाल की, औलाद की परवरिश, घर की देखरेख, ये तमाम चीजें औलाद औरतों के जिम्मा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस कैसे है। एक मर्द सुबह से लेकर के शाम तक रिज़्क़ हलाल की तलाश में सरगर्दा फिरता है, न जाने कौन कौन सी दुकानों का चक्कर लगाता है, कहां कहां का सफर करता है, रास्ते में न जाने कितनी मुसीबतों से दो चार होता है। ऐसी ऐसी मुसीबतें कभी दामनगीर हुआ करती हैं कि दिल टूट सा जाता है कि दिन भर दौड़ा ये 100 रुपए 200 रुपए बमुश्किल मिल पाए। दिन भर का थका मादा मर्द जब घर आता है तो जरूरत पड़ती है कि कोई ऐसा हो जो उसे तसल्ली दे दे, कोई ऐसा हो जो उसे समझाए बुझाए, उसके राहत और सुकून का बाइस बन जाए। ऐसे ही एक औरत घर के अंदर रहती है। हम तो ये समझ रहे हैं कि हम तो दर दर की ठोकर खाते रहे और ये बीवी घर के अंदर चारपाई तोड़ती रही, आराम करती रही, पंखे की हवा लेती रही। गलत सोच है, इस सोच में तब्दीली पैदा कीजिए। गलतफहमी हो रही है आपको। आपका ये सोचना कि एक बीवी घर के अंदर बैठ करके आराम करती है, तू कमा के लाता है, इसे खिलाता है, ये कुछ नहीं करती। जब तू नहीं उठता है तब तेरी बीवी जग चुकी होती है। जब तू बिस्तर पे दराज होता है तब तेरी बीवी उठ चुकी होती है, घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, तेरे लिए नाश्ता तैयार करती है, फिर तुझे जगाती है, सरताज उठो, काम पे जाने का वक्त आ चुका है। तब तुम उठते हो, नाश्ता किया, उसके बाद चले गए। अब वो बर्तन फिर साफ करे, तुम्हारे उतारे हुए कपड़े साफ करे, अगर दो एक बच्चे हैं तो उन्हीं को संभाले, वही परेशानी का बाइस। अगर कोई बहुत बड़ा बहादुर तुम में हो तो एक दिन फकत किसी 2-4 महीने 6 महीने साल भर के बच्चे को संभाल के दिखाए, तब तुझे अंदाजा होगा कि बीवी कितना परेशान होती है। दिन भर काम करती है, रात में तू आता है, उसके बाद वो खाना पका करके तेरे लिए तैयार रखती है। तू दिन भर बैठा रहा या काम करता रहा, मगर औरत की जो ड्यूटी है उसमें अगर वो काहली करेगी तो बगैर नाश्ते के जाएगा, बगैर खाने के तुझे सोना पड़ेगा। ये सारा काम करती है वो।
निकाह का एक फायदा होता है ताकि मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए सुकून का बाइस हो जाए। वो मर्द जो दिन भर दर दर की ठोकरें खाता रहा, जिसके हलाल की तलाश में सरगर्दा फिरता रहा, जब वो आता है और वो औरत जो घर की चार दीवारी में रह करके खाना पकाती रही, बिस्तर लगाती रही, झाड़ू पोछा करती रही, बाल बच्चों को संभालती रही, जब सबको सुला करके जब फारिग होती है और मियाँ बीवी जब इकट्ठा होते हैं, दिन भर की थकावट एक मर्द की दूर हो जाती है, एक बीवी की दूर हो जाया करती है। क्यों? इसलिए कि मर्द को जो औरत मैसर हो गई और औरत को जो मर्द मैसर हो गया। औरत को कुछ मिले न मिले मगर उसका अपना शौहर जरूर होना चाहिए। ये इंसानी फितरत, इंसानी तकाजा है। मियाँ बीवी का जब मिलाप होता है, जैसे नींद सुकून का बाइस है, ऐसे ही मियाँ और बीवी भी आपस में सुकून का बाइस हुआ करते हैं। अगर आप सोओगे नहीं, टेंशन में रहोगे, ऐसे ही अगर आपस में मिलाप न हो तो टेंशन में सरगर्दा फिरना पड़ेगा। तो ये रातों सुकून का बाइस भी है। तीसरा फायदा सुने, अफजाइशे नस्ल, नस्ल में इजाफा। अगर ये शादियां ना हो तो बताओ हमारी नस्लें कैसे चलेंगी? कौन नहीं जानता आज जो ये पाकीज़ा रिश्ता इस मिंबर पर होने वाला है, ये पाकीज़ा रिश्ता सबसे पहले जन्नत में कायम हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह से हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो हुआ था वो जन्नत में हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक जमीन पर जलवागर हुई। एक लड़का एक लड़की के जरिए से इसकी शुरुआत हुई। आज आलम यह है कि अरबों खरबों, जैसे उस दौर में जमाने जाहिलियत में बुराई फैली हुई थी कि जिंदा दरगोर बच्चियों को कर दिया जाता था। अगर यही माहौल होता, इसमें चेंजिंग नहीं होती, तो आज हमारा वजूद नहीं होता, नहीं होते हम। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए रहमत है कि सरकार की आमद हुई, बेटियों का जिंदा दरगोर होना बंद हो गया, नस्ल का इजाफा होता रहा, कयामत तक इजाफा होता रहेगा। मगर सुनो, अफजाइशे नस्ल कैसे होगी? आज एक फार्मूले पर अमल हम और आप करने लगे, हम दो हमारे दो, बस इससे ज्यादा नहीं। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? अरे हजरत, पढ़ाई लिखाई तालीम तरबियत खर्चा बच्चा कैसे सब हो पाएगा? चाऊ म्याऊ छोटा बड़ा सब 4 5 6 कैसे होगा? किसी कुर्ता तो पैजामा नहीं, पैजामा तो कुर्ता नहीं, कैसे सब ये सब काम चलेगा? बड़ी दिक्कत हजरत हो रही है। बस कम फैमिली, मुख्तसर फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली होती है। अभी निकाह होगा, किसकी सुन्नत अदा की जाएगी? सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके तो निकाह करेगा, और निकाह करने के बाद नबी की सुन्नत जो दूसरी है, नबी की हदीस जो कहेगी उस पर अमल नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐसी बच्ची से शादी करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आपके पांव की जंजीर बन जाए, आपको कमाने ना जाने दे, मैं नहीं कहता। मोहब्बत का रिश्ता उससे नहीं है। जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो और साथ ही साथ ज्यादा बच्चे जन्मने वाली हो। जो ज्यादा बच्चे जन्मने वाली हो उससे शादी करो। हजरत ये कैसे पता चल जाए कि ये ज्यादा बच्चे जन्मने वाली है? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं।
अक्सर तादाद तो कुरैशियों की बैठी हुई है। बकरे भी काटते हैं, बकरियां भी काटते हैं, वो तो एक अलग मसला है। मगर हमारे देहात में मामला ये है कि हम उसी बकरी को खरीदते हैं जिस बकरी की नस्ल ज्यादा बच्चे जनने वाली होती, जिसे पालना होता है। ये बकरी खरीद लो, नहीं हजरत ऊपर तक देखा तो ये 2 ही बच्चा जनती है, ये वाली 4 बच्चा जनती है, 3 वाली। यानी ऐसी बकरी खरीदोगे जो ज्यादा बच्चे जने, क्योंकि प्रॉफिट है, माल मिलेगा। और उस बच्ची से शादी क्यों नहीं करते जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हो? ये तेरा नेचर है। तादाद ज्यादा होगी, 4 बच्चे हो जाएंगे बकरी के तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी से शादी करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चे जन्मने वाली हो, क्योंकि इसकी वजह से मैं कल मैदान महशर में क़यामत के दिन जब मेरे उम्मतियों की तादाद ज्यादा होगी तो दूसरे उम्मतियों पर मैं फख्र करूंगा कि इतनी उम्मत की तादाद। मेरे आका फरमाए ज्यादा बच्चे जन्मने वाली से शादी करो, आका मैदान महशर में फख्र करेंगे। एक सुन्नत को तू अदा करेगा और दूसरी सुन्नत को छोड़ेगा। आओ जमाने जाहिलियत, ये बच्चियों को जिंदा दरगोर क्यों करते थे? क्यों करते थे? कुरान ने उसे बयान किया है। कुरान ने बयान किया वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। कुरान कहता है अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। ये पैदा होगा तो इसका कैसे कैसे सब सारा काम चलेगा। कुरान पाक कहता है मुफलिसी के डर से, गरीबी के डर से, मुहताजी के डर से अपनी औलाद का खात्मा न करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। जो रब्बे कायनात तुम्हें रिज़्क़ देता है उसका ऐलान है कि जिसके खात्मे की तैयारी तुम कर रहे हो, अल्लाह फरमाता है उन्हें रिज़्क़ हम ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता। कुरान की दूसरी आयत उठाओ, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर कोई ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने उठा न रखी हो। बताओ तुम्हें अपने बाजुओं पे नाज़ ताकत पर या रब्बे कायनात के इस ईरान पर? रब्बे कायनात फरमाता है मैं रिज़्क़ देता हूं। ये हजरात जो इधर खड़े हुए हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कुर्सियां खाली हैं, शायद वो पीछे भी खाली हैं, उधर भी खाली हैं, बराए करम बैठ जाएं। आपकी वजह से मेरी तकरीर डिस्टर्ब हो गई, आ जाएं। अब तकरीर जब डिस्टर्ब कर रही है तो मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वरना मैं कहाँ छेड़ने वाला था। आ जाइए, इधर बैठ जाइए। अगर इस उम्मीद से आप वहां खड़े हो कि सैयद साहब से मुसाफा हो जाएगा तो ये आपकी भूल है, फिर खड़े खड़े ही तकरीर सुननी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि बैठ जाइए। जब इंसान बैठ जाता है तो दिमाग ज्यादा काम करता है। बैठ जाए, कुर्सियां खाली है, कुर्सियां अगर ना होती तो कोई बात नहीं होती। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि हम दो हमारे दो, अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल न करो। हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। तुम्हें अपने रिज़्क़ की फिक्र है तो उसके रिज़्क़ की भी फिक्र करो, अल्लाह इंतजाम फरमाएगा। औलाद की कसरत से न डरो, हम दो हमारे दो पर अमल न करो। पता नहीं छठे नंबर वाली औलाद फरमा बरदार हो जाए और तुमने 2 ही पर रोक दिया। और अल्लाह जब देना चाहेगा तुम्हारी रुकावटों से रुकने वाला नहीं है। सारे इंतजामात एक तरफ, रब्बे कायनात की मशीयत एक तरफ।
और आज की इस पुरफितन दौर में, जमाने जाहिलियत में तो बच्ची कम से कम दुनिया में आती थी, उसके बाद में उसका खात्मा करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आज उससे बदतर माहौल। आज तो हम दुनिया में न आने की तदबीर करते हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए से मालूम हो गया कि ये बच्ची है, तो अब हम तदबीर में लग गए कि उसका खात्मा वही हो जाए। बताओ, वहां पैदा होकर के जिंदा दरगोर होती थी, और यहां तुम जिंदा पैदा ही नहीं होने देने की कोशिश करते हो। मुसलमानों, नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हो, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में आए हुए हो, तो हर सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा। कसरत उम्मत पर अल्लाह के रसूल फख्र फरमाएंगे तो आप तादाद बढ़ाएं, घटाने की कोशिश न करें। चौथा फायदा, शरीके मकसद और शरीके जिंदगी। ये क्या चीज है? एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना। ये नहीं शौहर को तकलीफ हो जाए तो बीवी मजा ले, और बीवी को कोई तकलीफ हो जाए तो शौहर खुशी मनाए। जोड़ा इसलिए नहीं लगा है, मैंने बताया दो फिक्रे इकट्ठा हो जाए, दो नजरिए एक हो जाएं, दोनों का दुख एक दुख हो जाए, दोनों की खुशी एक खुशी हो जाए। ये शरीके मकसद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेक बख्त है वो अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस पर जो मर्द रात में जगे, जगने के बाद अल्लाह की बारगाह में क़याम का इरादा रखे, इबादत का इरादा रखे। मुसल्ला बिछाने से पहले अपनी बीवी को भी बेदार करे, और अगर उसकी बीवी नींद में मह हो, गहरी नींद सो रही हो, तो आका फरमाते हैं कि उस पे पानी के छींटे मारे ताकि वो जग जाए। फिर खुद भी सर रब की बारगाह में झुकाए, और बीवी भी रब की बारगाह में सर को झुका दे। रात के तनसन्नाटे में, रात की तारीकी में मियाँ बीवी का ये सर सजदे में रखना जरूर अल्लाह को पसंदीदा होगा। उस वक्त की दुआएं जरूर अल्लाह कबूल फरमाएगा। और सिर्फ शौहर के लिए नहीं है, बल्कि बीवी के लिए भी फरमाते कि बीवी रात में उठे, मुसल्ला बिछाने से पहले अपने शौहर को बेदार करे। शौहर थकावट की वजह से अगर न जग सके तो वही काम ये भी करे कि चींटे मारे। आज के दौर में अगर कोई बीवी आपकी नींद में अगर चींटे मार दे तो फिर उसकी खैरियत क्या होगी वो आप बता सकते हैं। वो तो चींटे पानी के मार रही थी और आपने तमाचे लगाना शुरू कर दिया, तो ये मालूम नहीं कितनी गहरी नींद में सो रहा था, जगा के तुमने डिस्टर्ब कर दिया। ये शरीके हयात नहीं, ये शरीके मकसद नहीं है। शरीके हयात, शरीके मकसद का मतलब ये होता है, कुरान ने बड़े लतीफ पैराए में इसको बयान किया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। लिबास का काम ये होता है, गर्मी में गर्मी के एतबार से लिबास आप चॉइस करते हो तो वो गर्मी से बचाता है, ठंडक में ठंडक के एतबार से, बरसात में बरसात के एतबार से वो आपकी हिफाजत कर रहा है। ऐसे ही मर्द जब औरत के लिए लिबास हो गया तो अब औरत की वो हिफाजत करे। औरत मर्द के लिए लिबास है तो औरत मर्द की हिफाजत करे। एक फायदा तो लिबास का ये होता है कि वो मौसम के एतबार से हमारे जिस्मों की हिफाजत करता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर हमारे अंदर
कोई ऐब है तो वो लिबास हमारे ऐबों को छुपा लेता है। सतरपोशी करता है कि नहीं करता? सतर को छुपा रहा। कोई ऐब हो तो लिबास उस ऐब को छुपा लेता है। यही हाल कुरान ने बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान किया। औरत मर्द के लिए लिबास, मर्द औरत के लिए लिबास। इसका मतलब यह है औरत के अंदर कोई कमी हो, मर्द उसे बर्दाश्त कर ले, छुपा ले। मर्द के अंदर कोई कमी हो, औरत उसे छुपा ले। निकाह का यही मकसद होता है। आज के मुआशरे में ऐसा नहीं होता। जुमले सख्त हो सकते मगर हकीकत से इनकार नहीं। शादी हुई, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, औरत चली गई मैके। उसके बाद दूल्हा की मजलिस अलग गर्म हुई और दुल्हन की मजलिस अलग सज गई। दोनों की मजलिसें सज गई। दूल्हा साहब का आलम यह है कि 5 दिन हफ्ते भर जो उनकी बीवी उनके साथ रही, अब दोस्तों में, हमजोलियों में उस पर तबसरा करना शुरू कर दिया, उसके ऐबों को बयान करना शुरू कर दिया। और यही हाल औरतों का होता है, बीवियों का होता है। सहेलियों में जाकर के हंसी और मजाक के साथ अपने शौहर की कमियां, शौहर के घर की कमियां बयान करना शुरू कर देती है। बहुत बड़ी भूल होगी मेरे नौजवानों। शादी कर लिए हो, एक दूसरे से नाता जोड़ लिए हो, तो एक दूसरे की पर्दापोशी करो। अब बयान करने से ये मामला हल नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के लिए ढाल बन जाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि जिन दोस्तों के दरमियान तुमने आज ये बात रखी है, वो बात कभी शेयर भी होगी, कभी ओपन भी होगी, और ये नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। औरतें मर्दों के लिए लिबास और मर्द औरतों के लिए लिबास है। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला उनकी बीवी है हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है और बड़ी तेजी के साथ हजरत सैयद साहब किबला तैयारी में होंगे, आने वाले होंगे। जब तक आपको तो बर्दाश्त करना ही है। कुर्सियां मेरे ख्याल से पीछे भी कुछ खाली है और मेरे दाएं तरफ भी कुछ खाली है। या तो वहां से कुर्सियां, अलबत्ता ये रास्ता बाएं तरफ का थोड़ा सा खाली रखिएगा, क्योंकि सैयद साहब की आमद इधर ही से होगी मेरे ख्याल से, तो इधर खाली रखिएगा। बाकी जहां भी आपको जगह मिले वहां आप बैठ जाए, जहां भी कुर्सियां आपको मिलती है वहां बैठ जाएं। उलमाए किराम को जगह दे दें। आने वाली नस्लों को संभालने वाले, निखारने वाले, संवारने वाले यही हजरात हैं, यही वारिस अंबिया के। इनकी इज्जत करें। मेरी गुफ्तगू को सुने। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल ने, हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बीवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबे रसूल हाजिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, क्या मेरे मेहमान को अपना मेहमान नहीं बनाओगे? सहाबे रसूल से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह तदाका अबी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान क्यों नहीं? ये तो खुशकिस्मती होगी। हजरत अबू तलहा उस मेहमान को अपने घर ले गए। जब घर ले गए, अहलिया मोहतरमा से बयान किया कि मेहमान में, घर में मेहमान आए हैं। ज़ौजे मोहतरमा
ये आप देख रहे होंगे मेरे बाएं तरफ, उस पे लिखा हुआ नशिस्तगाह बराए उलमाए किराम, यानी जो कुर्सियां लगी हुई थी ये उलमाए किराम के लिए लगी हुई थी कि उलमाए किराम इस पर तशरीफ रखेंगे। काफी हद तक उलमाए किराम भी बैठे हुए हैं, फिर भी अगर कोई आलिम आपको खड़ा दिखाई दे तो बराए किराम आप उन्हें जगह दे दें। वो आपके इमाम हैं, आपके मुदर्रिस हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके बच्चों के उस्ताद हैं, आप उन्हें जगह दे दें। एक आलिम खड़ा रहे बेहतर नहीं है। और जो इधर उधर कुर्सियां खाली हो, मैं मुंतजमा से गुजारिश करूंगा कि वो कुर्सियां भी किसी भी तरह से आने वाली पब्लिक के लिए उसका इंतजाम जरूरी है। तादाद बढ़ती जा रही, कुछ को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक लोग खड़े हो रहे हैं। अब सैयद साहब किबला आएंगे तब तक कितनों को खड़ा रहना पड़ेगा ये मुझे पता नहीं। अल्लाह का फजल एहसान है कि आज मौसम भी साथ आपका दे रहा है और आप भी बड़ी दिलचस्पी के साथ तकरीर भी समाप्त कर रहे हैं। जैसे सुनते रहे ऐसे ही सुन रहे हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं है। बड़ी दिलजमई के साथ आप सुन रहे हैं और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। बीच बीच में कुछ ऐलान की बात आ जाती है तो तकरीर मेरी वहीं से हट जाती है। मैं अर्ज कर रहा था, शायद ये आखिरी बात हो। हजरत अबू तला अंसारी जब मेहमान को घर लेकर के आए, अफरा तफरी करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं, बराए मेहरबानी बैठ जाएं। जो जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें। आपके उठने से मजमा मुंतशिर हो जाएगा, प्रोग्राम खराब हो सकता है, बन नहीं सकता। इसलिए आप अपनी जगह पर बैठे रहें। हजरत सैयद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, शायद रास्ते बता रहे हैं तो हजरत को तशरीफ ला ले दे। यहाँ भी बैठेंगे, एक चांद की मानिंद आले रसूल तशरीफ फरमा होंगे और आप हजरत उनके चेहरे की जियारत करेंगे। बस उनके आने पर मेरी गुफ्तगू थी, फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त में मौका दिया तो आपके रूबरू में हूंगा। मैंने आपके सामने जो निकाह के फवायद जो रखे हैं वो ज़हन में रख ले। वो चारों फायदे मुकम्मल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वक्त पर जो काम आप इतनी दूरी से कर रहे हैं, अभी जब करीब में बैठ जाएंगे तो और आसान हो जाएगा प्यारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला आले रसूल औलादे गौसे आज़म मुबल्लिग़े इस्लाम खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हज़रत सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बराए मेहरबानी हजरत को तशरीफ लाने दे। अगर आप हजरत चाहते हैं इत्मीनान से हजरत की तकरीर सुने तो कम से कम हजरत को तशरीफ तो लाने दें। अभी मुसाफा करने की इजाजत किसी को नहीं है। ये मिंबर पे जो हजरत तशरीफ रखते हैं थोड़ा सा साइड वालों को कंट्रोल करें। हाँ यही है, एक आदमी करे तो हो जाएगा। हमको लग रहा है कि सब इमामत कर रहे हैं। ये सब इमामत करेंगे तो कौन मुख्तदी बनेगा? कोई एक ही मुहाफिज हो जाए, कोई एक निगरान हो तो समझ में आए। हर कोई इमामत कर रहा है। नारे तकबीर,
कॉन्फ्रेंस, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आज़म, आले रसूल, हजरत सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला, मुबल्लिग़ इस्लाम, खतीब हिंदुस्तान, आप हज़रात अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आप वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, गाड़ी पीछे ले जाएं और ये मुंतज़मा जो मौजूद है उनसे गुजारिश करूंगा अभी 2 हजरात और भी उसमें वो भी तशरीफ ले आए। अफजल और सैयद महबूब कादरी माशाअल्लाह 2 सादाते कराम अभी गाड़ी से निकल रहे हैं, आप हजरात आने दें। हजरत सैयद अफजल हुसैन साहब, सैयद महबूब साहब, दो सादाते कराम अभी पीछे हैं, आप हजरात तशरीफ लाने दें। माशाअल्लाह सादाते कराम का एक काफिला है, सादाते कराम उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाएं, जगह नहीं है तो आगे बैठ जाएं, जिनको जगह नहीं मिल रही है तो ये मैट बिछा हुआ उस पे बैठ जाएं, क्या करेंगे, बैठिए, बैठे आप हजरात, बैठे। आप हजरात से बहुत दबाना अपील है कि आप हजरात तशरीफ रखें, आपका बड़ा कीमती वक्त गुजर रहा है, तशरीफ रखें। हर एक को देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, शर्त यह कि आप हजरात बैठ जाएं, इससे पहले कि आवाज हमारी बैठे आप बैठ जाएं, बैठ